अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तरीन साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर अतिक्रमण हटाने की महानगर पालिका की तरफ से एक मुहिम जारी है। आपने देखा होगा मुकिंदवाड़ी के अंदर, चिकल ठाणे के अंदर, पड़ेगांव के अंदर और भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये तोड़म ताड़ी की कार्रवाई चालू है। इसलिए से मैं अपने एरिया के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। फिक्रमंद होने के बाद में मैंने वार्ड के जिम्मेदार लोगों से मशवरे किया, मीटिंग किया, बार बार लोगों के घर पे गया कि भाई हमारा इंदिरा नगर बाईजीपुरे का जो मेन रोड है ये भी कहीं ना कहीं 12 मीटर डीपी प्लान के अंदर आया हुआ है और इस चीज़ की हमको फिक्रे लेना पड़ेंगी। महानगर पालिका में जाना पड़ेगा, कमिश्नर साहब से मुलाकात करना पड़ेगा और मुलाकात इस वास्ते करना पड़ेगा कि जब हमने देखा है कि महानगर पालिका के बिल्डोजर जब आते हैं, अगर आपका घर 3 फीट, आपका मकान 3 फीट भी अगर बाहर है तो वो जेसीबी का चमचा जब मारते तो तुम्हारे बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता। स्ट्रक्चर क्या हिल जाता? पूरी बिल्डिंग का फाउंडेशन हिल जाता और कहीं ना कहीं आपका मकान कमजोर हो जाता। तो हमने वार्ड के लोगों के साथ में ये मशवरा किया। मशवरा करने के बाद में म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब के साथ में हमने ये मुलाकात की है और उसके अंदर ये बताया हमने कि साहब हमारा जो 12 मीटर का रोड है ये अभी जगह पर 30 फीट तो है, 10 फीट के ऊपर अतिक्रमण है, जिसके अंदर चबूतरे हैं, टीन के शेड है या फिर फ्रूट की हाथ गाड़ियां है या चाय की दुकानें हैं या जो भी पान टपरी वगैरह जो भी अतिक्रमण है ये हम अपने हाथ से निकालने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। बराए मेहरबानी आप बिल्डोजर ना लगाए। महानगर पालिका के कमिश्नर जी श्रीकांत साहब ने पूरा मुकम्मल 1 घंटा मीटिंग हमारे साथ में की है और हमारे इस फैसले का खैर मकदम किए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे महानगर पालिका का पैसा और वक्त दोनों चीजें बचेंगी। अब मैं हमारे एरिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई महानगर पालिका की कार्रवाई तो यकीनन 100% होना ही होना है, इसी को कोई नहीं रुका सकता सिवाय अल्लाह के। क्योंकि अब हाई कोर्ट के भी ऑर्डर ये आ गए हैं कि अगर किसी की प्रॉपर्टी रास्ते में आ रही है तो उसको बिना नोटिस दिए तोड़ दो। तो अगर अब हम अपने हाथों से अपने चबूतरे, अपने टीन शेड, अपने पान टपरिया और जो दुकानों के सामने वाली होने आदि पार्किंग, 2 व्हीलर, ये सारी चीजें अगर हम अपने हाथ से हटा लेते तो कहीं ना कहीं हमारी बिल्डिंगें महानगर पालिका के बिल्डोजर लगने से बची। गुंटेवारी के लिए जो कैंप लेने वाले थे उसके दूसरी बात, हाँ उसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने ये भी कहा है कि अगर किसी का मकान घर रास्ते में, सिर्फ उसको डरने की जरूरत नहीं है, डरना उसको भी है जिसका मकान रास्ते में नहीं है और वो इलीगल तरीके से, उसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो ऐसे लोग भी अपनी परमिशन निकाल ले, गुंठेवारी कर ले। तो हमने यहाँ पे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब के साथ में खुलासा किया कि अब तक के ये कहा जाता है कि बाईजीपुरा, किरारपुरा, बारी कॉलोनी या संजय नगर, जहाँ पे नोटराइज बस्तियां है, यानी कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर बने हुई प्रॉपर्टी है, ऐसी जगहों पे गुंठेवारी नहीं होती। ऐसी जो है तो एक फिजा चलाई गई थी लोगों के अंदर। आप में हम भी लोग यही समझते होंगे कि हमारा एरिया गुंठेवारी नहीं होता, लेकिन अभी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने बिल्कुल साफ लफ्जों में ये कहा है कि बाईजीपुरे के अंदर भी गुंठेवारी हो जाएंगी। तो इस गुंठेवारी करवाने के लिए मैं अपने एरिया के अंदर कैंप लगवाना चाहता हूँ और अनकरीब मैं कैंप की डेट दे दूंगा। कमिश्नर साहब ने कहा है कि अगर आप कैंप लगाएंगे मैं खुद आके उसके अंदर विजिट करूंगा। तमाम मोहल्ले के लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग गुंठेवारी करना चाहते हैं। अब उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गुंठेवारी नहीं करवाए या नहीं करवाना चाहते वो अपने घरों की गुंठेवारी कर ले, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपके घर तक भी बिल्डोजर आ सकता है गुंठेवारी नहीं होने की वजह से। अब गुंठेवारी करने का फायदा ये है कि आपके एक तो मकानों की कीमतें बढ़ जाएंगी, दूसरी बात यह है कि आपके मकान के ऊपर अभी किसी किस्म का लोन या कर्ज होता नहीं है। आपको कर्ज भी आपके घर के ऊपर मिलेगा, कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार रहेंगे अगर आप गुंठेवारी करते हैं तो, बरोबर है। तो गुंठेवारी करने के आपको फायदे ही फायदे हैं। आगे मुस्तकबिल के अंदर भी अगर किसी वजह से सरकार को अगर रास्ता चाहिए गुंठेवारी होने के बाद में आपको उसका मुआवजा मिलता, अभी जो टूट रहा है इसका कोई मुआवजा नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इलीगल है, आपके पास में कोई महानगर पालिका की परमिशन नहीं है। अब गुंठेवारी किन चीजों की नहीं होंगी, जैसे कि किसी ने सरकारी जमीन के ऊपर अपना मकान बना लिया हो या किसी ने रास्ते के ऊपर अपना मकान बना लिया हो, यहाँ से रास्ता जा रहा था उसने मकान बना लिया, ऐसी जगहों पे गुंठेवारी नहीं होंगी। या अतिक्रमण है
और वो वहाँ पे गुंटेवारी करवाना चाहता है, ऐसी जगह पे भी गुंटेवारी नहीं होंगी। तो गुंटेवारी करवाने के लिए जरूरी ये है कि आपके पास में आपके मालिकाना हक के पेपर हो, वो चाहे बॉन्ड की सूरत में शक्ल में क्यों ना हो, महानगर पालिका का टैक्स आपने भरा हुआ हो, लाइट बिल आपके पास में मौजूद हो, और मैं समझता इतने सारे डॉक्यूमेंट हर किसी के पास में मौजूद होंगे। तो तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने प्रॉपर्टी को गुंटेवारी कर लीजिए, और ये बहुत सुनहरा मौका आया है